हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वर्णनात्मक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कितने मार्क का पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी, कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे जो सबसे पहले हमको करने चाहिए, इन सबको लेकर बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से 2 यूनिट इजी है जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए। इसलिए कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है, इसलिए आज के वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ सेकंड टाइम एनएपी के अकॉर्डिंग होने जा रही है। तो हमारे एग्जाम में पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप होने वाला है। अभी जो पाँचों पाँच जो क्वेश्चन है उसके जो टोटल मार्किंग है वो इक्वल रखेगा, आप जानते होंगे। तो 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमारे पेपर के 50 मार्क्स हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है वो भी कैसे पूछेगा, तो स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताया जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब ऊपर के चारों क्वेश्चन का पहले मार्किंग हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो हमारा कंप्लीट आप जानते होंगे कि थियरिकल है। अब पूरा थियरिकल टॉपिक हमारा पूछा जाने वाला है। अब मार्किंग अगर मैं बात करूँ, ये हमारा स्टेट है जहाँ पर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों देखने को मिलेंगे। बाकी सब चैप्टर प्रैक्टिकल मेथड वाले, जस्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट थियरी है। तो आपको याद रखना 10 मार्क का डायरेक्ट एक एक होना मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। डायरेक्ट 10-10 मार्क का नहीं पूछेंगे। इन बाकी 3 में से कोई भी पेयर में पूछा जा सकता है। 7 के साथ 3 मार्क का पूछे, 6 के साथ 4 या 5 में से 2 की पेयर में पूछा जा सकता है। मार्किंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इन शॉर्ट आप समझ रहे हो, मार्किंग वो ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर है उसमें थियरी को अगर वो कम इंपॉर्टेंस देकर प्रैक्टिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकता है, इसलिए मार्किंग आगे पीछे हो सकती है, जो मैं बताऊंगा अभी। तो फर्स्ट यूनिट की बात करें तो कंप्लीट आपका थियरिकल रहने वाला है। मार्किंग मैंने कहा इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल 3 और 7 पूछे, ठीक है। ऑप्शन में भी वो 3 और 7, मतलब एक छोटी थ्योरी भी आ जाए, एक बड़ी थ्योरी भी आ जाए, या फिर उसको मार्किंग थोड़ा चेंज करके 4 और 6 भी कर सकता है। इन शॉर्ट में मार्किंग भी ज़्यादा फोकस नहीं करना, कंटेंट क्या पूछा जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। तैयारी आपको समझाऊंगा, आईएमपी में बताऊंगा, पहले मार्किंग समझ लेते। और नीचे के जो 3 चैप्टर है वो प्रैक्टिकल और थियरिकल दोनों है। प्रैक्टिकल ज़्यादा है पर थियरी पोर्शन भी पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर कैसा पूछा जा सकता है, एक थियरी होगी तो साथ में प्रैक्टिकल समझ पूछ लेगा। और ऑप्शन के अंदर क्या हो सकता है, सेम बिट इज ऐसा भी वो पूछ सकता है कि थियरी और प्रैक्टिकल, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, थियरी के साथ प्रैक्टिकल समझ तो पूछ लिया। अब हर एक चैप्टर आपको पता है प्रैक्टिकल मेथड बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा ही हर एक में आप जानते हैं। 11-12 का कंप्लीट रिपीट है, तो नीचे 2-2 प्रैक्टिकल टॉपिक ही पूछ लें, जिससे क्या रहे उस चैप्टर की ज़्यादा मैटर वो कवर कर पाए। तो इन दोनों में से कोई भी वो पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है बाकी के तीनों यूनिट के अंदर। मार्किंग आप समझिए इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया 3 मार्क की थियरी पूछ के 7 मार्क का प्रैक्टिकल समझ पूछ ले। इसी तरह यहाँ पर अगर थियरी सम पूछा तो ऐसा होगा, प्रैक्टिकल होगा तो छोटा सम्स भी ले सकता है, छोटा सम्स भी होता है आप जानते हैं हर एक चैप्टर के अंदर। तो मार्किंग ऐसा हो सकता है, या तो फिर 4 और 6 को भी वो कंसाइडर कर सकता है। मार्किंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमको तैयारी पे फोकस करना कि इसमें थियरी और प्रैक्टिकल अगर ऊपर अटेम्प्ट करने जाना, अगर ऊपर की मेथड इजी निकली वो करनी है तो आपको आने चाहिए। आई होप आपको मार्किंग और क्या पूछा जा सकता है वो आपको कंप्लीट पता चला होगा। ऊपर नीचे हो भी सकता है क्योंकि अभी सेकंड टाइम ही एग्जाम हो रही, इतना ज़्यादा फिक्स है नहीं। ऊपर चारों यूनिट का हम बुक से समझते हैं, मैं आपको स्ट्रेटेजी आईएमपी साथ में बताते हुए जाऊँ। ये स्टेट सब्जेक्ट है तो थोड़ी तैयारी हमको ज़्यादा मांग लेगा। और ये जो बुक है एनईपी वाली, उसमें थोड़े ज़्यादा ही चैप्टर इन्वॉल्व किए गए। चैप्टर वो 4 यूनिट ही लग रहे हैं, पर हर एक यूनिट के अंदर जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा तैयारी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो SY TY इन दोनों से ज़्यादा स्टेट यहाँ का थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस मांग लेता है, ऐसा है। पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट थियरी। गुजराती की बुक यूज़ करो, लेकिन इंग्लिश में टोटली समझ पाएंगे, अपने बुक रख सकते हो, बाकी मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूँगा। तो थियरी है कंप्लीट, जैसे मैंने आपको कहा कि 4 थियरी होगी। अब तैयारी अगर एक दिन में ही करनी है तो ऐसी 2 थियरी हमको मिल जाए, ठीक है, कि हमने जो पढ़ा उसमें से मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको देने वाला हूँ। एक दिन की तैयारी के लिए आपको आईएमपी बता रहा हूँ। आप एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ सकते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन 5 के अंदर भी इसमें आपको फ़ायदा होगा अगर ज़्यादा आपने पढ़ा है तो। थियरी में आप समझिएगा पहला टॉपिक आपको कवर करना फर्स्ट, ये 2 टॉपिक, ये दोनों इसको एक ही समझिएगा, कार्यचित स्कोप लिखा गया है इंग्लिश में, समझिए ये फर्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है। फिर सेकंड टॉपिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ऊपर ना पीछे पूछा, ठीक है, क्वेश्चन 1 में, तो या क्वेश्चन 5 में भी आपको हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन 5 में क्या आएगा मैं आपको समझाऊंगा, एंड तक देखिएगा।
तो ये वाला टॉपिक भी चारों चार प्रकार छोटा छोटा फटाफट पढ़ लोगे। अगर 11-12 का याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक एक बार नज़र घुमा लेना। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 दोनों के भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 तो जरूर पढ़िएगा। ये दोनों जो टाइप के हैं, बिन संभावना और संभावना, अंदर से दिखाने वाला टाइम बचाने के लिए, इसलिए फटाफट मैं कवर कर पाऊँ। दोनों के जितने टाइप्स दिए यहाँ पर 3 दिए गए, सॉरी 1 2 3 4 दिए गए, और यहाँ पे भी हमारे थोड़े ज़्यादा दिए गए। दोनों टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लिख पाए। इनमें से एक ना एक होना तो ज़्यादातर चांसेस 98% चांसेस ऐसा समझ लिया। मतलब स्टार्टिंग के 4 टॉपिक कवर कर लीजिए। अगर पिछले 2 छोड़ भी दोगे ना एक दिन की तैयारी में तो चलेगा, बट स्टार्टिंग इन 4 से 1 2 3 4 में से 100% आपको इन 4 में से 2 तो मिलेंगे, बाई चांस तीनों 3 भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा इतनी थियरी से, समझिए। लास्ट वालों को कंपलसरी क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 तो आपको पढ़ लेना है, समझिए। बाकी रेगुलर वाले ऊपर का टॉपिक भी जैसे मैंने कहा वो कवर जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से ये यूनिट हमारा कवर हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करें यूनिट नंबर 2 की। यहाँ प्रैक्टिकल और थियरिकल दोनों हमारा इन्वॉल्व है। तो जैसे मैंने एक थियरी तो ऊपर होगी, ठीक है, भले 3 मार्क की हो या 4 मार्क की थियरी होगी। अब ऑप्शन में थियरी ना भी पूछे बट फिर भी क्या हो सकती है, अगर मैं बताऊँ आपको जो पढ़ना है, तो सबसे पहले तो जितने भी मेथड दिए गए जो हम कैलकुलेट करेंगे सम्स के लिए, तो ना हर एक के बारे में हमको उसका जो दिया गया टॉपिक, उसकी व्याख्या, डेफिनेशन, और साथ साथ में उसका जो गुण और दोष, इंग्लिश में मेरिट और डीमेरिट, इतना आपको पढ़ लेना। तो मुझे लगता है 3 टॉपिक को पहले कवर कीजिए। पिछले साल भी यही दिया था मैंने, मध्यक, मीन, मध्यस्थ, मीडियन, बहुलक, मोड। क्योंकि अगर जिस मेथड को उसने सम्स में कन्वर्ट किया तो दूसरी मेथड को थियरी में कन्वर्ट कर सकता है। तो 3 को प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिएगा। इसके अलावा भी है, ऐसा पढ़ सकते हो। इसमें गुणोत्तर मध्यक का भी आप है ना थियरी के रूप में इसको भी आप जान सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको थियरी में कन्वर्ट कर लेना है। इस चैप्टर में इतनी बढ़ना, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, थियरी में 1-2 क्वेश्चन होगा इसलिए इतने ही देने की कोशिश करो। अब प्रैक्टिकल की बात करो तो आपको पता है चैप्टर कितना लॉन्ग है, हर एक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सम्स दिए गए। जैसे अगर मध्यन और मध्यक मीन है तो उसके बहुत मैक्सिमम सम्स दिए गए। इसी तरह यहाँ पर मध्यस्थ के भी बहुत दिए, और बहुलक के कई एक सम्स में तीनों टॉपिक भी पूछे जाते, तीनों को सॉल्व करना भी पूछा था। इन शॉर्ट में इस चैप्टर की जो वीडियो अपलोड किए उतने पहले आप प्रायोरिटी में दे सकते हो, उतने पहले कर लीजिएगा। एग्जाम का दिन है तो उतना तो परफेक्टली जरूर कीजिएगा। उसका टाइम आपका बचता है तो एक्स्ट्रा आप सम्स गिन सकते हो, बट जो मैंने वीडियो अपलोड किए उतने इनफ है इस चैप्टर को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए। तो प्रैक्टिकल के लिए तो आपको जितने वीडियो दिए उतने इनफ है, और साथ में आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने आपको सम्स हो भाई उतने कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। प्रैक्टिकली थोड़ी तैयारी ज़्यादा मांग लेगा, जैसे मैंने कहा हर एक चैप्टर में टॉपिक बहुत ज़्यादा है। आप देखो ना 2-3 चैप्टर है ना एक यूनिट के अंदर ही इन्वॉल्व किए गए। अब बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 3। यहाँ पर भी हमारे पास 2 से 3 टॉपिक, 2 से 3 टाइप के सम्स पूछे गए, ठीक है। जहाँ पर 11 में एक एक चैप्टर हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको थियरी में अगर पहले बात करूँ क्या पढ़ना है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, प्रसार मान के माप, जितने में माप दिए यहाँ पे तो आपको नाम दिए गए। वैसे एग्जाम में किसी भी एक के बारे में बोले कि लिख लीजिए किसी एक के बारे में, तो किसी एक के बारे में आपको लिखना है। डायरेक्ट नाम पूछे तो आपको नाम लिख देना है, जैसा पूछे इन चारों के बारे में आपको हल्का हल्का अंदर अंदर पढ़ लेना है। उसके अंदर उसके फॉर्मूले भी आ जाएंगे, उसका अंदर क्या है थोड़ा बहुत आपको लिखना भी है। तो इतना हल्का हल्का इन चारों के बारे में देख लीजिएगा, जैसे थियरी में आपका ये कवर हो जाएगा। बस यही एक थियरी दे, उस बाद थियरी कम दे रहा हूँ, ठीक है। पर थियरी रेगुलर वाले ज़्यादा जरूर पड़ेगा, ये तो एक दिन की तैयारी के लिए थियरी उतनी दे रहा हूँ मैं, समझिए। तो फर्स्ट टॉपिक आपको कवर करना है, जिसमें चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। भाई सम्स की बात करो तो मुझे लगता है यहाँ पर जो मेथड दी गई 2.2 चतुर्थक विचलन, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रमाणित विचलन, हमारे स्टैंडर्ड डिवीजन, इस ये सम्स कीजिएगा। यहाँ पर 4th और 5th का तो आई थिंक सम्स भी नहीं दिया, फिर भी पूछ लिया एग्जाम में, मुझे पता नहीं कैसे पूछा है। पॉइंट नंबर 4 को भी कवर कीजिए। मतलब इस मेथड, इस चैप्टर में जो मेथड ज़्यादा से ज़्यादा दी गई है उस मेथड को भी आप कवर कीजिएगा। इन सब में वीडियो अपलोड जरूर किए मैंने, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करते हुए मैंने वीडियो अपलोड किए, विषमता के भी किए गए। तो इन सब में आप देखिएगा जरूर, क्योंकि अभी एक ही पेपर हुआ तो जरूर नहीं कि पिछले साल जो टॉपिक पूछा वही टॉपिक पूछे, इस बार वो विषमता का भी टॉपिक पूछ सकता है। तो इन शॉर्ट में सम्स के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले वीडियो जितने दिए उसे सीख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हर एक मेथड को कवर किया गया। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचे तो कीजिएगा। अगर एक दिन की तैयारी कर रहे हो तो उतने वीडियो भी इनफ है इस चैप्टर के लिए। क्लियर हो? सम्स के लिए तो आपको वीडियो देखने की बात करो कि उतने ही इनफ है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे 2 चैप्टर है हमारे पास, आपको पता होगा सहसंबंध, को रिलेशन। थियरी अगर बताओ इसमें क्या पढ़नी चाहिए, तो पॉइंट नंबर 3 उसका प्रकार, टाइप्स पड़ेगा, अंदर से दिखा नहीं रहा, टाइम सेव करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 जो इसकी मेथड है, यहाँ पे 3 मेथड है, ठीक है। आप थियरी में फर्स्ट मेथड को प्रायोरिटी दीजिएगा और थर्ड मेथड को, स्पेयरमैन को,
ठीक है, इसमें क्या दिया पढ़िएगा, उपयोगिता दिया होगा, इसका टॉपिक कवर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई थ्योरी ऊपर नहीं पूछी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ क्वेश्चन 5 में वो हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे थियरिकल टॉपिक भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये थियरी 3 आप पढ़िएगा, पिछले साल भी ये दी थी और उसमें कवर हो गया था। पिछले साल ये विकर्ण आकृति पूछा था और एक्सपेरिमेंट पूछा था, दोनों पूछा था। ठीक है, तो इन 3 थियरी को पहले आप प्रायोरिटी दे सकते हो, इनमें से कोई एक ना एक तो होगी। क्लियर हुआ। सम्स की अगर बात करें तो आपको जानते हैं सर संबंध में हमारे किस टाइप के सम्स होते हैं, तो मैक्सिमम सम्स गिनने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ पर हमारे पास हर टाइप के जो टेबल रेडी करने होते हैं, आपको पता है पूर्णांक अपूर्णांक, एक एक फॉर्मूला आप यूज़ करना सीखिएगा। हर एक मेथड के एक एक सम्स कीजिएगा, डायरेक्ट सम्स आईएमपी नहीं होता है, आपको हर एक टाइप के सम्स आने चाहिए, हर एक फॉर्मूलों को अप्लाई करना आना चाहिए। स्पेयरमैन की भी गिनिएगा, क्योंकि अगली बार स्पेयरमैन की थियरी पूछी तो सम्स नहीं पूछा था, अगर इस बार थियरी नहीं पूछी तो सम्स पूछ सकता है। इन शॉर्ट में समझ हुआ। और साथ में इस यूनिट के अंदर अगला चैप्टर नियत संबंध रेग्रेशन भी है, इसमें अगर थियरी बताओ एक दो ही बताना चाहूँगा तो पॉइंट नंबर 5 उसके गुणधर्म पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टीज, और एक टॉपिक उसका पढ़ सकते उपयोगिता, पॉइंट नंबर 7। बस ये 2 थियरी कवर कीजिएगा। भाई सम्स तो आपको पता है ओनली एक ही पूछा, वाई ऑन एक्स पूछा गया है, तो इसके लिए जितने हो सके उतने मैक्सिमम सम्स आपको कवर करना है। सम्स के लिए एग्जैक्ट आईएमपी आपको नहीं करना है, हमेशा हर टाइप के टेबल को कवर करते हुए एक एक सम्स आपको गिन लेना है, जिससे कि एग्जाम में कोई भी टाइप का टेबल पूछे, ये हमारा ड्यू टेबल वाला है जो एक्स और वाई इस तरह से दिया गया, तो भी आप उसको सॉल्व कर पाए। ऐसा 1-2 सम्स तो जरूर गिनिएगा, तो क्योंकि टफ अगर पेपर करना हार्ड तो ये सम्स को वो इन्वॉल्व कर सकता है। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम्स गिनने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि उतने से क्या होगा कि आपको 3 सम्स पूछे तो अगर आपको कहीं ना कहीं तो सम्स की मेथड देखने को मिले, इसलिए हो सके उतनी मेथड कवर कीजिएगा। हर एक चैप्टर में 4 से 5 मेथड के टाइप के सम्स है। इन शॉर्ट इस बार थोड़ा एफआई के एनईपी के थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व किए गए। पिछले साल का जो स्टेट का सिलेबस था सेमेस्टर उनका थोड़ा इजी था, चैप्टर थे 4, लेकिन वो 4 चैप्टर में 2 मेथड 3 मेथड है, तो एक एक मेथड करते हैं ना एग्जाम में, तो भी हमको वो फायदा हो जाता। अब हर एक चैप्टर में 4-4 टाइप के चैप्टर समझो, एक एक यूनिट में 4-4 चैप्टर एकदम अलग अलग एक दूसरे से। ठीक है, तो थोड़ी तैयारी प्रैक्टिकल में ज़्यादा कीजिएगा। बाकी थियरी के लिए फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत बेस्ट है, और हर एक में मैंने थियरी 1-1 2-2 आईएमपी दिए लास्ट दिन के लिए। अब इजी कौन सा है वो अगर बताऊँ, क्वेश्चन 5 समझाऊंगा, एंटर देखिएगा, तो थियरी पे सबसे पहले आप जा सकते हो। ठीक है, जिसका समझ में थोड़ा वीक है तो थियरी को पढ़िएगा, रेगुलर वाले को इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आईएमपी दी उतनी इनफ है। और सम्स वाइज कौन सा ईजी है, देखिए हर एक में टॉपिक तो आपको ज़्यादा पढ़ना ही है, फिर भी सम्स वाइज मुझे जो लगता है ईजी है टॉपिक, यहाँ ईजी है, सम्स ईजी है, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। ये 3rd और 4th ईजी, अगर इन दोनों में से कोई एक चैप्टर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ना एक तो सम्स होगा, एक ना एक दोनों चैप्टर के एक एक सम्स होंगे, तो अब इन दोनों में से जो इजी लगे आपको, नहीं समझ ईजी लगता है तो ये कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेयरमैन वाला भी करना पड़ेगा और आर कोरिलेशन वाला भी करना पड़ेगा, तो नहीं समझ एक चैप्टर करके भी एक दिन में जा सकते हो, क्योंकि सम्स होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन 5 में क्या होगा, तो क्वेश्चन 5 में आपको पता है एमसीक्यू इस सब्जेक्ट में नहीं पूछे जाते, इस सब्जेक्ट में एमसीक्यू होते नहीं है, उसकी जगह शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या होता है, आपको इस चैप्टर में से हर एक में मेथड में से छोटे छोटे सम्स मिलते हैं। ठीक है, आपको देखे होंगे, आपके बुक में भी दिएगा, वरना पिछले साल का पेपर भी रेफर कीजिए तो आपको पता चलेगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने रहते हैं, प्रैक्टिकल सम्स वाइज भी होता है और थियरिकल कॉन्सेप्ट रूल्स भी पूछे जाते हैं, छोटी मोटी थियरी, जैसे यहाँ पे कोई थियरी रहेगी तो वो यहाँ पे वो पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर मार्किंग की बात करें तो एक रहेगा 1 मार्क का, हेडलाइन जरूर लिखी जाए तो 10 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, दिए गए हो तो आपको 12 में से 10 लिखने, नंबर आगे पीछे चलेंगे, स्टार्टिंग में 10 वो पसंद कीजिए तो आपको परफेक्ट आ रहे, आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहे, जिससे आपके 10 आउट ऑफ 10 वहाँ कवर हो जाए। अब इसके मार्किंग का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, 50 है हमारे टोटल पेपर के मार्क, तो पासिंग मार्क कितने हैं 18 है, तो 10 लाने की कोशिश कीजिएगा, 10 आउट ऑफ 10, तो आप इजीली ऊपर के जब अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो पास तो हो ही जाओगे, अच्छे मार्क भी एक ही दिन की तैयारी में आपके आ जाते हैं। इसकी तैयारी तो ऐसे आपको बताओ, लास्ट ईयर के पेपर को रेफर कीजिएगा, साथ में आप हर एक चैप्टर को जब करें तो उसके फॉर्मूले भी याद रखिएगा, छोटे छोटे सम्स ऑटोमेटिक आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगे। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।